एक महात्मा मरघट में पड़े, न बिछाने को न ओढ़ने को, न बिछाने को न ओढ़ने को। महात्मा किसी ने कहा कि बाबा मरघट में काहे को पड़े, बिछाने ओढ़ने को हमारे पास समय क्या? जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। चलो चलो ये तो अच्छा है कि बस्ती में चलो सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। चलो महात्मा बोले बस्ती में जाके क्या करेंगे, सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले जरूरी थोड़ी कि सब मिल जाए, कोई कहीं गया हो कोई कहीं, फिर मिलने की जगह तो यही सबसे बढ़िया है। बस्ती में जाके क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले भी यही आएंगे, यही मिलते चले। ये संसार का नियम है। एक महात्मा कहते थे कि ये मुर्दों का बाजार है। श्री कबीरदास जी ने कहा देखो मुर्दों का बाजार। अच्छा बिल्कुल सही कहा। हमने एक महात्मा से पूछा कि महाराज मुर्दों का बाजार क्यों कहते हैं, तो उन संत ने कहा कि नहीं समझाऊंगा। नहीं समझाओ महाराज। तो कहने लगी सुनो, जो मुर्दा है और जिसे 4 लोग ले जा रहे हैं कंधे पर, ये मुर्दा भूतकाल का जिंदा है कि नहीं? हमने कहा पहले तो जिंदा था अब मर गया, तो ये भूतकाल का जिंदा है, वर्तमान का मुर्दा है। अच्छा ये जो ले जा रहे हैं ये वर्तमान के जिंदा है, पर भविष्य में ये मरेंगे कि नहीं? हमने कहा मरेंगे। तो बोले इसीलिए तो हम कह रहे हैं मुर्दों का बाजार है। कहा क्यों? कहा भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को कंधे पे ले जा रहे हैं। अच्छा वैसे भी आपसे एक बात पूछे, जरा सोचना, अब तेज दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, और को कह रहे काहे को भागते हो, धीरे धीरे चलो। अच्छा एक बात बताओ, भागने में ज्यादा आराम है कि धीरे धीरे चलने में? धीरे धीरे चलने में। क्यों? धीरे चलने में आराम है कि नहीं? धीरे चल। अच्छा ठीक। अच्छा धीरे धीरे चलने में आराम के खड़े रहने में? खड़े रहे तो और बढ़िया। अच्छा खड़े रहने में आराम है तो बैठने में? बैठने में। अच्छा बैठने में आराम है कि लेटने में? लेटने में। अच्छा लेटने में आराम है कि सोने में? सोने में। अच्छा सोने में आराम है कि मरने में? इतनी बढ़िया आराम। वो महात्मा कहते थे कि नींद टेम्परेरी मौत है। नींद टेम्परेरी मौत है, मौत परमानेंट नींद है, और ये होना है। देखो सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, अब उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी की गर्भाधान में, सफर करना है मकान और दुकान में, और उतरना है शमशान में। सब जगह लिखा रहता है यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ इतने लोग खड़ा होना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यहाँ आप लोग चलिए चलिए चलिए, सब है। सब जगह यहाँ फूल तोड़ना मना है। पर वो महात्मा कहते थे कि ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। सब जगह। एक दिन ऐसा होगा कि जब हम पड़े होंगे, हमारे आसपास लोग खड़े होंगे, हम पड़े होंगे, एक श्वास ले चुके होंगे, एक श्वास ले रहे होंगे, और एक श्वास ले नहीं पाएंगे। नियम है। हुआ सभी के साथ
तेरे भी होएगा, जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, तुझे संसार जगाएगा, मनुष्य दिल की सोच काल जब आएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इसलिए भाई ये डराने के लिए नहीं कहा जाता है ना, जगाने के लिए कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? क्यों भाई? बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। इसी तरह मौत आके बर्खास्त करे, पहले ही इस्तीफा दे देना अच्छा है। आप सुनते होंगे संतों ने शरीर छोड़ दिया, संत ही है जो शरीर छोड़ सकते हैं, वो पहले ही छोड़े। एक महात्मा थे, सच्ची घटना, सिद्ध पुरुष थे, वो मर गए। अब उनके चेले बहुत थे, हिंदू भी मुसलमान भी। अब उनमें झगड़ा मचा, कोई कहे इनको दफनाओ, कोई कह के जलाओ। पंचायत लगी, 5 घंटे हो गए, जब कोई फैसला हो ही नहीं रहा था तो महात्मा ही उठ के बैठ गए कि जा अब नहीं मरते, तुम इतनी देर से फैसला ही नहीं कर रहे, अब नहीं मरने का। महात्मा अच्छा वैसे भी देखो, एक बात है, भगवान नोटिस भेजते हैं, हाँ भाई समय अब। सबसे पहले काय का नोटिस भेजा? बाल सफेद हुए, श्रवण समीप भय सिद्ध, ऐसा नोटिस आ गया, तैयार रहो। और आदमी बड़ा अद्भुत है, किसी नोटिस को नहीं मानता। भगवान ने नोटिस भेजा, बाल सफेद किए, बोले हम काले करा ले, काले करा लिए। भगवान ने दूसरा नोटिस भेजा कि दांत गिरा, बोले कोई बात नहीं, गिर जाए, बत्ती लगवा ले। आंखों से दिखाई देना कम हो, हम चश्मा लगवा ले। एक भी नोटिस नहीं माना, सावधानी नहीं रखी। तब आई मौत, चले गए कि नहीं? भैया ऐसे बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा। हम पहले ही इस्तीफा दिए हुए, शरीर को हमने पहले ही छोड़ दिया है। हम शरीर से अलग होंगे तब होंगे, पर शरीर से हम असंग आज है, इसी समय है, अभी है। यही जीवन की तैयारी है। और इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि धन्य है महाराज दशरथ, जीवन मरण फल दशरथ पावा। श्री दशरथ जी ने जीवन का लाभ लिया और मृत्यु का भी लाभ लिया। जिए तो कैसे जिए? जियत राम विधु बदन निहारा, श्री राम जी का मुखचंद्र देखते रहे जिंदगी भर, और मरे तो राम राम कहकर शरीर छोड़ा। यह है